वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सीक्रेट अकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के टॉपिक अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक है ये उसी टॉपिक का तसलसल है, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। इससे पहले हमने अनसर्टेनिटी के जो असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ा और इसके बाद हमने पावर फैक्टर पढ़ा। अब चौथे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ मेनी मेजरमेंट, यानी कि एक से ज़्यादा मेजरमेंट के एवरेज वैल्यू में जो अनसर्टेनिटी क्या होगी वो हम फाइंड करेंगे। आज एक वायर के डायमीटर को हम स्क्रू गेज से हम मेजर कर रहे हैं और उसका जो यूनिट हम ले रहे हैं मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में भी होता है लेकिन इस केस में हम मिलीमीटर में ले रहे हैं। तो तकरीबन हमने 6 दफ़ा एक ही वायर के रीडिंग ली है, तो हमारे पास एक दफ़ा हमारे पास वैल्यू आई है 1.20 मिलीमीटर है ये। अगली दफ़ा 1.22 मिलीमीटर, फिर 1.23 मिलीमीटर, फिर 1.19 मिलीमीटर, फिर 1.22 मिलीमीटर, फिर 1.21 मिलीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वैल्यू का एवरेज लेंगे। एवरेज वैल्यू हम लेंगे इनके, तो 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है तो इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 6। इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिएगा। 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21, ये वैल्यूज आ रही है एवरेज वैल्यू 7.27 डिवाइड बाय 6। एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 7.27 डिवाइड बाय 6। नंबर ऑफ एवरेज वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज आ रही है 1.21 मिलीमीटर। एवरेज वैल्यू 1.21 आ रही है। अब हम इसके अंदर एवरेज वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी निकालना है, तो अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम हर एक का डिविएशन लेंगे, यानी कि हर एक रीडिंग का एवरेज वैल्यू के दरमियान डिफरेंस लेंगे, यानी कि हम ये देखेंगे हर मेजर वैल्यू और एवरेज वैल्यू में कितना डिफरेंस है। इसको चेक करने को हम कहते हैं डिविएशन। और डिविएशन में हम हमेशा साइन को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, अगर नेगेटिव भी आता है तो भी हम नेगेटिव साइन को ड्रॉप करके हमेशा प्लस लेंगे। तो हर एक वैल्यू का डिविएशन हम निकाल कर फिर डिविएशन का मीन वैल्यू लेंगे। डिविएशन की जो मीन वैल्यू आएगी वो इस एवरेज वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी होगी, टोटल अनसर्टेनिटी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज ऑफ डिविएशन, इसको मीन ऑफ डिविएशन भी कहते हैं, इज इक्वल टू, मैं साथ में एवरेज भी निकालूंगा और साथ में इनका डिविएशन भी निकालूंगा। तो सबसे पहले इन दोनों को मैं लूँगा, एवरेज वैल्यू और फर्स्ट मेजर वैल्यू। एवरेज वैल्यू है हमारे पास 1.21 माइनस 1.20, ये वैल्यू आ रही है 0.01 प्लस इस वैल्यू और एवरेज वैल्यू में डिफरेंस निकालें, 1.21 माइनस 1.22, ये वैल्यू आ रही है माइनस 0.01। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट रिगार्ड टू द साइन, साइन को हम खातिर में नहीं लाएंगे, यानी कि साइन हम कंसिडर करेंगे प्लस, नेगेटिव को हम ड्रॉप करेंगे। तो माइनस 0.1 आ रहा है तो आपने माइनस
को आप ड्रॉप करके प्लस ही लिखना है, ये रूल है 0.01 प्लस। अब इस मेजर्ड वैल्यू और एवरेज वैल्यू में डिफरेंस निकालना है, तो 1.21 माइनस 1.23 ये वैल्यू आ रही है -0.2 -0.02, तो माइनस साइन को ड्रॉप कर दो, 0.02 प्लस में लिखते हैं हम। अब हम 1.19 और मीन वैल्यू में डिफरेंस निकालेंगे, तो पहले मीन वैल्यू लिखते हैं हम 1.21 माइनस 1.19, तो ये वैल्यू आ रही है 0.02 प्लस। अब 1.22 को करना है आपने, 1.22 और 1.21 दैट इज एवरेज वैल्यू में डिफरेंस हमने निकालना है। पहले एवरेज वैल्यू लिखो 1.21 माइनस 1.22, ये वैल्यू -0.01 आ रहे हैं, तो माइनस को ड्रॉप करके लिख दो 0.01 प्लस लास्ट में एक नंबर रह गई 1.21 माइनस 1.21, ये वैल्यू आ रही है 0। हर एक नंबर का एवरेज वैल्यू से मैंने डिफरेंस निकाला, उसको कहते हैं डिविएशन। और यहाँ पे हम एवरेज ऑफ डिविएशन के लिए हम क्या करते हैं, तमाम जो डिविएशन है 1 2 3 4 5 6, हर एक वैल्यू में जो डिविएशन है उसको हम टोटल नंबर ऑफ डिविएशन से डिवाइड करेंगे। तो एवरेज ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.01, ये वैल्यूज आ रही है 0.07 डिवाइड बाई 6। अब नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, 0.07 डिवाइड बाई 6, तो ये वैल्यूज आ रही है 0.01। इसका यूनिट भी मिलीमीटर होगा। अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू, एवरेज वैल्यू हमारे पास आई है 1.21 प्लस माइनस मीन डिविएशन है वो हमारे पास एवरेज वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, यानी कि टोटल अनसर्टेनिटी होगी 0.01 इंटू मिलीमीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अनसर्टेनिटी का जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास, फॉर द अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी को हम कैसे असेसमेंट करते हैं हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर अनसर्टेनिटी निकालना है, तो हम टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन को टाइमिंग डिवाइस के लीस्ट काउंट से हम डिवाइड करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, सिंपल पेंडुलम का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 30 वाइब्रेशन का जो टाइम है वो लिया है स्टॉप वॉच से, 30 वाइब्रेशन का जो टाइम है वो 54.6 सेकंड लिया है। तो मीन टाइम या एवरेज टाइम हम सबसे पहले निकालेंगे। तो 30 वाइब्रेशन के लिए टोटल टाइम ये है, तो अगर टोटल टाइम को 30 वाइब्रेशन से अगर हम डिवाइड करेंगे तो मीन टाइम हमारे पास आ जाएगा। तो इन दोनों को आप डिवाइड कीजिएगा। (54.6) डिवाइड बाय 30, मीन टाइम की वैल्यू आ गई है। मीन टाइम 54.6 डिवाइड बाय 30, ये वैल्यू आ गई है 1.82 सेकेंड। नाउ अनसर्टेनिटी हम पहले बता चुके हैं। लीस्ट काउंट को हम नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करेंगे। स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट हम लेंगे 0.1। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का लीस्ट काउंट है ये स्टॉप वॉच का, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन 30 है,
तो इनको आप डिवाइड कीजिएगा। 0.1 डिवाइड बाई 30, ये वैल्यू आ रही है 0.003 सेकेंड। टाइम पीरियड 1.82 टाइम पीरियड की वैल्यू है और इसके अंदर एरर है 0.003 इंटू सेकेंड, यानी कि इस वैल्यू के अंदर इतनी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है।